गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम 1.1 के बारे में हमने पढ़ा था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हम उसे केवल एक ही वे में लिख सकते हैं। उसके लिखने का एक यूनिक वे होता है। हम उसको केवल ऑर्डर इधर उधर कर सकते हैं, बाकी उसमें कोई भी हमारा फैक्टर इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमने वहां पे सीखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम लोग क्यों पढ़ते हैं। हमें कुछ नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना रहता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये सब हमारे कैसे हैं? इरेशनल नंबर हैं। हमें इसी को प्रूव करना है कि प्रूव करके दिखाइए कि ये इरेशनल नंबर है। उसके पहले हमें एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 ये भी थ्योरम हमारी जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है। थ्योरम 1.2 देखिए, थ्योरम 1.2 हमारा क्या कह रहा है? लेट p बी अ प्राइम नंबर। p हमारा कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। और a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमको कह रहा है कि p एक प्राइम नंबर है और p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो प्रूव करिए कि p जो है a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर a हमारा क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए, अगर a हमारा पॉजिटिव इंटीजर, लेट a इक्वल टू t1 इंटू t2 इंटू t3 इंटू डॉट 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 tn, ऐसे ही tn तक। n हमारा क्या है? कोई नेचुरल नंबर। यहाँ पे n हमारा कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 किसी n तक गया है। और ये t1 t2 क्या है? हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर प्राइम फैक्टर्स है तो लिखेंगे वेयर t1 t2 t3 tn tn आर प्राइम नंबर्स। ये सब कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। आगे लिखेंगे नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग हो। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हो। क्या कहने का मतलब है? जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 120, अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120। तो देखिए 2 2 2, इसके अगला 3, फिर नेक्स्ट 5। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर दिया, पर जरूरी नहीं है कि हमारे ये सारे के सारे फैक्टर्स कैसे हों? अलग हों। कुछ फैक्टर्स हमारे सेम भी हो सकते हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे डिफर कर सकते हैं। यही चीज ये कह रहा है कि ए का हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कुछ फैक्टर सेम भी हो सकते हैं और कुछ फैक्टर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यही चीजें लिखिए, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। तो नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग ए को ऐसे लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर, t3 स्क्वायर, tn स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ए का अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन t1 t2 t3 ऐसे किया है तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर इंटू t3 स्क्वायर। हम इसको t1 इंटू t1 लिख सकते हैं, t2 इंटू t2 लिख सकते हैं, t3 इंटू t3 लिख सकते हैं, पर ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या लिखा जाएगा? t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर इंटू t3 स्क्वायर इंटू ऐसे करके tn स्क्वायर तक। नेक्स्ट देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? p डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्या कह रहा है? p डिवाइड्स ए स्क्वायर। आप लिखेंगे इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो थ्योरम 1.1 की मदद से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? थ्योरम 1.1 हमें क्या बताता है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का केवल एक ही तरीका होता है, यूनिक वे होता है। तो अगर ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है और ए स्क्वायर को p भी डिवाइड करता है तो p जरूर ही इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर होगा। तो p जरूर ही इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर होगा। तो हम क्या कहेंगे? इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो यूजिंग थ्योरम 1.1 वी कैन से, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं?
कि P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। प्राइम फैक्टर हमने क्यों कह दिया, केवल फैक्टर क्यों नहीं कहा, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो वो तो उसका फैक्टर होता है, डायरेक्ट प्राइम फैक्टर कैसे हो गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि P कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर हमारा P प्राइम नंबर है तो हमारा फैक्टर भी कैसा फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा। तो देखिए हमने क्या देखा कि P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो थ्योरम 1.1 की मदद से हम लोग क्या कह सकते हैं कि P जो है वो ए स्क्वायर का क्या है, प्राइम फैक्टर है। बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स बताइए कौन कौन से हैं। क्या T1 स्क्वायर प्राइम फैक्टर है, किसी का स्क्वायर क्या प्राइम होता है, तो T1 प्राइम है, T1 स्क्वायर प्राइम नहीं है। T2 प्राइम है, T2 स्क्वायर प्राइम नहीं है। तो ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर होंगे, जी नहीं, कौन से होंगे, T1 T2 होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर T1 T2 T3 और ऐसे Tn तक। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर हमें कौन कौन से मिल गए, T1 T2 T3 ऐसे ही Tn तक। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है P इसका एक प्राइम फैक्टर है और यहाँ पे कह रहा है ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स ये सब हैं। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, P इज वन ऑफ द T1 T2 T3 और Tn। P क्या है, T1 T2 T3 में से कोई एक है। क्यों हम ऐसा कह पा रहे हैं, क्योंकि P जो है ए स्क्वायर के एक प्राइम फैक्टर है और ए स्क्वायर के सारे प्राइम फैक्टर्स हमें कौन कौन से मिले हैं, T1 T2 T3 से लेके Tn तक। तो P भी इन्हीं में से कोई एक होगा। अगर P इन्हीं में से कोई एक होगा, देखिए अगर P इन्हीं में से कोई एक होगा देन P will be a factor of A। तो P क्या होगा, A का फैक्टर होगा। अगर P इन्हीं में से कोई एक होगा तो P A का फैक्टर होगा। Therefore P will divide A। तो P क्या करेगा, A को डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, लेट P बी ए प्राइम नंबर, P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। कह रहा है P प्राइम नंबर है, यदि P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो आइए कि P A को भी डिवाइड करेगा। और A क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हमने A का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय जरूरी नहीं कि हमें जो फैक्टर्स मिले वो डिफरेंट मिले, वो सेम भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर A का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है तो A स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो P है वो हमारा A स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो थ्योरम 1.1 का यूज करके, थ्योरम 1.1 हमें क्या कहता है कि किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग केवल एक ही तरीके से कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हमने किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो उसमें जो जो नंबर आए हैं वही नंबर हमारे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा आएंगे। इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता, ना इसके बिना हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कोई हो पाएगा। जैसे देख लीजिए एक बार फिर से, 120 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर हम लोग 3 बार 2 को ना ले, 3 बार 2 को ना ले, एक बार 3 को ना ले, एक बार 5 को ना ले, तो हम लोग 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिख पाएंगे। मान लीजिए अगर हम लोग यहां से एक बार 2 को हटा देते हैं, अगर एक 2 को हम लोग यहां से हटा देंगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। वो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बचेगा, वो किसका हो जाएगा, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अगर हम कुछ लाके इसमें मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम किसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो नंबर बदल जाएगा, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ए स्क्वायर का यही प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा है और ए स्क्वायर को हमारा P भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारा थ्योरम 1.1 बताएगा कि P जो है वो ए स्क्वायर का क्या होगा, प्राइम फैक्टर। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P ए स्क्वायर का फैक्टर होगा और P एक प्राइम नंबर है तो P ए स्क्वायर का कैसा फैक्टर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा। लेकिन प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर हमें क्या मालूम है, T1 T2 T3 T4। ये जो स्क्वायर वाले हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं, स्क्वायर होने पे वो प्राइम नंबर नहीं रह जाएंगे। तो हमारे ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, T1 T2 T3 से करके Tn। तो दोबारा से थ्योरम 1.1 हमें क्या याद दिला रहा है कि अगर ए स्क्वायर के ये सारे फैक्टर्स हैं और ए स्क्वायर का ये भी एक फैक्टर है तो P जरूर ही इन्हीं में से कोई एक होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे,
P is one of the T1, T2, T3 से Tn, then P will be a factor of A। अगर P इन्हीं में से कोई एक है तो यही सब तो A के भी फैक्टर हैं, तो P हमारा A का भी फैक्टर हो जाएगा। अगर हमारा P A का फैक्टर हो जाएगा तो हमारा P A को डिवाइड भी करेगा। तो ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस बात को बस ध्यान रखिएगा कि अगर P कोई प्राइम नंबर है और P किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इसका हम लोग यूज करके आगे हम लोग अपने नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने जा रहे हैं। इसको देख लीजिए और लिखने का तरीका आप एनसीईआरटी के बुक के एग्जाम्पल से देख सकते हैं, वहां पे आपको और अच्छे से लिखने का तरीका मिल जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। तो आइए बच्चों, हम लोग थ्योरम 1.3 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा इस थ्योरम की ओर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। तो आइए देखते हैं। इस तरीके के थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हम लोग एक टेक्निक का यूज करते हैं, उसका क्या नाम है, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे हमसे कह रहा है कि √5 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, तो हम लोग इसको रेशनल मान के प्रूव करेंगे और इसको रेशनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे और अंतिम हम इसको रेशनल प्रूव नहीं कर पाएंगे। जब हम इसको रेशनल प्रूव नहीं कर पाएंगे तो हम क्या मान लेंगे कि √5 कैसा है, हमारा इरेशनल है, क्योंकि हम उसको रेशनल प्रूव नहीं कर पाए। तो आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग मान लेते हैं कि √5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर √5 रेशनल नंबर है तो हम लोग उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे देन √5 इक्वल टू P/Q। अब P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख दिए, यहां पे लिख देते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0। पर ध्यान दीजिए P और Q में हमारा यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है, P और Q में कोई कॉमन फैक्टर भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दे ताकि P और Q हमारे कैसे नंबर बन जाए, को प्राइम नंबर बन जाए। मतलब हम इस फ्रैक्शन को क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें। तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं सपोज देयर इज एनी कॉमन फैक्टर of P and Q other than 1, so we divide P and Q by that factor. Now P/Q becomes A/B, where A and B are को-प्राइम। अब ये दोनों कैसे हो गए, को-प्राइम, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला। और ये जो P और Q थे हमारे कैसे थे, where P and Q are integers। P और Q हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, लेकिन Q हमारा केवल 0 नहीं हो सकता है। तो ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर होता तो हम लोग उससे डिवाइड कर देते, डिवाइड करने के बाद हम क्या कहते कि A/B के रूप में बन गया, P/Q से A/B बन गया, और A और B हमारे कैसे बन गए, को प्राइम नंबर बन गए। अब हम क्या लिख सकते हैं कि √5 इक्वल टू A/B। अब हम क्या लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू A/B, जहां पे B हमारा 0 नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम लोग दोनों साइड क्या करें, स्क्वायर कर लें। जब आप स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5। A/B का स्क्वायर क्या बन जाएगा, A²/B²। B स्क्वायर को इधर लाइए, 5B² इक्वल टू A²। ध्यान दीजिए A² इक्वल टू 5B²। A² को हम लोग 5 × B² लिख सकते हैं। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा 5 है A² का क्या है, एक फैक्टर है। A² के देखिए हमें 2 फैक्टर मिल गए, एक B², एक 5। तो A² का जो एक फैक्टर है हमारा 5 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore 5 डिवाइड्स A²। 5 किसको डिवाइड करेगा,
ए स्क्वायर को, 5 हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर का एक फैक्टर हमें क्या मिल गया? 5। थ्योरम 1.2 को याद करिए। 5 एक प्राइम नंबर है और 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 एक प्राइम नंबर है और 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यूजिंग थ्योरम 1.2 वी कैन से, हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ए। 5 जो है हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। अगर हमारा 5 ए को डिवाइड करेगा तो आगे देखिए, देन फॉर सम इंटीजर सी वी कैन राइट 5c इक्वल टू ए। अगर हमारा 5 ए को डिवाइड करेगा तो 5 जो है ए का फैक्टर होगा। तो किसी इंटीजर c के लिए हम लोग a को 5c के बराबर लिख सकते हैं। 5 जो है वो a का फैक्टर है, तो 5 में किसी का मल्टीप्लाई करने पर ही हमें a मिलेगा। मान लीजिए वो इंटीजर हमारा c है, तो 5c इक्वल टू a। अब देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 5c का होल स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से 25 कट गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखिए जो चीज यहां पे थी वही चीज रिपीट हो गई। क्या कह रहा है कि b स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। बी स्क्वायर को हमने 5 इंटू सी स्क्वायर लिख दिया। इससे क्या समझ में आ रहा है कि 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 जो है वो b स्क्वायर का फैक्टर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर यूजिंग थ्योरम 1.2। दोबारा से हम लोग 1.2 का यूज करके क्या कर सकते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है और 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो हमने कह दिया 5 डिवाइड्स b। यहां पे देखिए हमने क्या कहा था? 5 डिवाइड्स a। यहां पे हमने क्या कह दिया? 5 डिवाइड्स b। तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 जो है हमारा a और b का कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना था कि a और b हमारे कैसे हैं? को प्राइम है, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, यह इस तथ्य का विरोध करता है दैट a एंड b आर को प्राइम। यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b हमारे कैसे हैं? को प्राइम है। यह हमारा विरोध क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने गलत एजम्पशन लिया था। तो हम क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our wrong assumption। हमारे गलत मानने की वजह से यह विरोध उत्पन्न हुआ है। तो हम अंतिम में क्या लिखेंगे? सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हमें प्रूव करना था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। हमने सबसे पहले क्या माना कि √5 हमारा रेशनल नंबर है। हमने मान लिया √5 रेशनल नंबर है, तो हम लोग उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिख दिए, जहां पे p और q हमारे दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे, लेकिन q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। मान लीजिए p और q में कोई कॉमन फैक्टर होता तो हम लोग उसको क्या करें? कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें और उसको a/b के फॉर्म में बना दें। अब a और b हमारे कैसे नंबर हो गए? को प्राइम नंबर हो गए।
इसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, √5 इक्वल टू a अपन b लिख के दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इधर 5 बन गया a स्क्वायर अपन b स्क्वायर उधर गया, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 5 जो है a स्क्वायर का फैक्टर दिख रहा है, तो 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 एक प्राइम नंबर है, थ्योरम 1.2 से हम लोग जाने कि 5 एक प्राइम नंबर है और 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। अगर 5a को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग a को 5c के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे c हमारा क्या है, कोई इंटीजर है। a को अगर हम लोग 5c के रूप में लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग उठा के अपने इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर बन गया। यहाँ पे फिर वही चीज b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, मतलब 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5b को भी डिवाइड करेगा, तो 5 जो है a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर मिल गया। पर हमने क्या माना था, हमने माना था कि a और b हमारे को प्राइम है, और ये बात हमारी यहाँ पे गलत हो गई। अगर ये बात हमारी गलत हो गई, ये क्यों गलत हो गई, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। तो हम कह सकते हैं कि जो हम लोग माने हैं √5 इज ए रेशनल नंबर, ये हमारा रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है तो राइट क्या है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग अपने थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। 3 + 2 √5 हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। वही टेक्निक, कौन सी टेक्निक, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, उसी टेक्निक से हम लोग करेंगे। तो 3 + 2 √5 को हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b। a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम। हम लोग डायरेक्ट इसे कैसा नंबर मान ले, को प्राइम मान ले। एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, और b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने 3 + 2 √5 को एक रेशनल नंबर माना, रेशनल नंबर माना तो उसे p/q मतलब a/b के फॉर्म में लिख दिया, और हमने डायरेक्ट बोल दिया a/b हमारा कैसा नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। और वो कैसा है, इंटीजर है, को प्राइम है, इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर लिख दीजिए, को प्राइम इंटीजर्स। नेक्स्ट देखिए लिखा है 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b। 3 को उधर भेजिए, 2 √5 इक्वल टू a/b -3। ठीक है, 2 √5 इक्वल टू a -3b/b। √5 इक्वल टू a -3b/2b। तो ध्यान से देखिए, a b 3 2, a, b, 2, 3 आर इंटीजर्स। ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो a -3b भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अगर a हमारा इंटीजर है, b हमारा इंटीजर है, तो a -3b, 3b कैसा आएगा, इंटीजर। a में से 3b जाएगा, वो भी कैसा आएगा, इंटीजर। तो a -3b एंड 2b आर इंटीजर्स। अगर ये सब इंटीजर्स हैं, देन a -3b/2b इज अ रेशनल नंबर। तो a -3b/2b कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। सो √5 इज अ रेशनल नंबर। तो √5 भी हमारा कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट, लेकिन यह हमारे तथ्य का विरोध करता है। किस तथ्य का, दैट अभी हम लोगों ने प्रूव किया है √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 हमारा कैसा है,
इरेशनल नंबर है। वो हमारा थ्योरम था तो हमने उसको उस तरीके प्रूव किया था। ये हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमें मालूम रहेगा कि √2, √3, √5 ये सब हमारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ये हमें इसमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको √5 को अलग करेंगे, कहीं पे √2 रहेगा तो √2 को अलग करेंगे और एक तरफ सारे नंबर्स को ले जाएंगे और सारे नंबर्स को उधर रेशनल दिखा देंगे और इधर हमारा इरेशनल रहेगा। बाद में हम बता देंगे कि वो रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। पर हम लोग जानते हैं, थ्योरम की मदद से हम लोग पढ़ चुके हैं कि √2, √3, √5 ये सब हमारे इरेशनल है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण यह कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई है। तो हम बाद में अंतिम में क्या लिख देंगे, सो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे देखिए हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों क्वेश्चन को प्रूव करना है कि ये दोनों इरेशनल हैं। तो हम लोग वही काम अपना फिर से करेंगे। इसको क्या मान लेंगे, लेट दिस इज एन रेशनल नंबर, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, so we can write 6 + √2 = a/b। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, where a and b are co-prime integers and b does not equal to 0। जहां पे a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं और b 0 के बराबर नहीं है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो 6 + √2 = a/b। 6 उधर गया। हमने क्या कहा था, जब भी आपको √2, √3, √5 ऐसे ही आपको क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही रहेगा, √2, √3, √5 कुछ ऐसे रहेगा। आपको एक साइड अपने केवल √2, √3, √5 को बचाना है, बाकी जो भी आपके इधर है उन सबको उधर भेज दो। वहां पे देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे था, 3 + 2 √5, तो हमने √5 बस को बचाया था, बाकी सब उधर भेज दिया था। पहले 3 को भेजा फिर 2 को भेज दिया था। यहाँ केवल किसको भेजेंगे, 6 को भेजेंगे। 6 को उधर भेज दीजिए, इधर √2 बचा, a/b - 6। आगे देखिए √2 = a - 6b/b। a, b और 6, सिंस a, b, 6 आर इंटीजर्स, अगर ये सब इंटीजर्स हैं तो a - 6b/b इज अ रेशनल नंबर। ये कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो √2 इज अ रेशनल नंबर, तो √2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यह हमारे इस तथ्य का विरोध करता है कि √2 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। और यह विरोध क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारे गलत अनुमान की वजह से यह हुआ। तो 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो 6 + √2 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। पूरा इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे ऐसे आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे। तो ये मैंने लिखने का तरीका आपको समझा दिया, समझ में आए तो लिख लीजिए। इसके बाद इसको भी देखिए, करने का तरीका बनना चाहिए, लिखने का तरीका तो जो आप कर रहे हैं वही आपको लिखना भी है। 1/√2, देखिए इसको भी ऐसे एक रेशनल नंबर मान लेंगे। 1/√2 = a/b। a और b हमारे को प्राइम हो जाएंगे, b हमारा 0 नहीं होगा। फिर हम लोग इधर क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। ये √2 बन जाएगा, इधर 2 बन जाएगा। √2 = a/b, यहाँ 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या लिखेंगे, a, b and 2, since a, b and 2 are integers, so 2a/b is a rational number, so √2 is also an irrational number,
बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our wrong assumption. So we can say that 1/√2 is an irrational number. इसी तरीके से आप लोग लिख लेंगे. तो ये लिखने का तरीका था. आपका चैप्टर 1 यहाँ पे एंड हो रहा है. अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन ना बन रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा. चैनल से जुड़े रहिए, आपको यहाँ पे मैथ के सारे चैप्टर्स के वीडियोज मिलते जाएंगे. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें. थैंक यू फ्रेंड्स.